हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। 1 प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। हिंट दी है इसमें, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट करना है और राइट हैंड साइड को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए होता है ना, तो 1 अपॉन में कॉस ए रख दिया। ठीक है, सेक ए 1 अपॉन में कॉस ए ऐसे हमने नीचे रख दिया। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया कॉस ए। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे क्या हो गया 1 अपॉन में कॉस ए। कॉस ए प्लस 1 अपनी जगह में है और कॉस ए अपॉन में आ गया, इंटू कॉस ए अपॉन में 1 हो गया। मल्टीप्लाई में कट जाएंगे तो वैल्यू क्या बची है हमारे पास, कॉस ए प्लस 1। सिर्फ ये बच गया हमारे पास राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का लिया तो हमारे पास कॉस ए प्लस 1 ये बच गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी ये निकल गई, क्या निकल गई कॉस ए प्लस 1। अब इसी तरह से हम साइन स्क्वायर ए लेंगे, दूसरी साइड कर देता हूँ मैं से, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए एक फॉर्मूला होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह में रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब 1 एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बनती है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो x की जगह में 1 और y की जगह में cos, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इस आइडेंटिटी का यूज़ करा हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस ए और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर नीचे 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों कट गए तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। ये वैल्यू है हमारी राइट हैंड साइड की, है ना। 1 प्लस कॉस ए बचा, और यहाँ पर भी कॉस ए प्लस 1 था, तो मतलब एक ही है ये, है ना। हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सेपरेटली सॉल्व करा हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, इनकी हमने एक ही वैल्यू दोनों में निकाली है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमें इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कॉसेक की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे। तो कॉसेक कैसे बनेगा, 1 अपॉन में साइन, अगर हम साइन से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन में साइन कॉसेक होता है ना, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कॉस ए अपॉन में साइन ए। सबसे पहले इसे डिवाइड करा, माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। इसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। हो गया ये। ठीक है, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है? कॉट। तो ये हो गया कॉट ए। कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है, माइनस साइन से साइन कट गया। ठीक है, तो 1 बचा और प्लस 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। इसी तरह से कॉस अपॉन में साइन कॉट ए प्लस ये 1 हो गया माइनस 1 अपॉन में साइन क्या होता है? कॉसेक ए। ठीक है, ये इस तरह से हमारा चलेगा। अब देखो इसमें क्या है, हमें आइडेंटिटी कौन सी पुट करनी थी? यहाँ पर पुट करनी है हमें कॉसेक ए की आइडेंटिटी हमें पुट करनी है। ठीक है ना, कॉसेक ए की आइडेंटिटी हमें पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और ये भी हो गया ऊपर, नीचे वाला भी इसी तरह से। तो नीचे वाला तो हमने चेंज करना नहीं है, ऊपर वाला ही हमने चेंज करना है एक आइडेंटिटी से। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इस तरह से हमने कर लिया। अब 1 क्या, देखो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ये है, कॉसेक ए की आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है हमारी जो हमने सीखी थी इंट्रोडक्शन में। ठीक, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक मतलब मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है? वैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको रीअरेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 की जगह में हम लगा देंगे, ये कॉट ए है यहाँ पर, प्लस कॉसेक ए माइनस इसकी जगह में क्या लगा देंगे हम? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह में लिख देंगे ना ये वाली आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे जो है हमारी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, क्या? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी याद रखनी है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए, इसी इससे ही ये पॉसिबल होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने रख दी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एज इट इज़ है, माइनस का साइन बाहर है, अंदर जो है ना ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक्स है और ये वाई है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मतलब एक्स मीन्स कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या हो गया, ये हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख लिया हमने, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमारा अलग आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम खोल देंगे। ठीक, कॉसेक ये माइनस का हो जाएगा खोलने पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है,
ठीक है, इस वैल्यू को लिख रहा हूँ पहले मैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों साइन एक जैसे हो रहे हैं, कौन सा, ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, तो इनको कॉमन ले लिया, ये प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस का कॉमन ले लिया, मैंने लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बच गया मेरे पास 1 माइनस, अंदर साइन वही बचा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बच गई मेरे पास वैल्यू अंदर की, ठीक है। और नीचे तो मेरी सेम ही वैल्यू रहेगी ये वाली, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या करा देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपनी जगह पे है, ठीक। यहाँ पर ये 1 हो गया, माइनस माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ए और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, इस तरह से हो जाएगा, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस का कॉसेक है, प्लस का 1 है कॉट ए। अरेंज करना चाहो अरेंज कर दो, नहीं तो ये डायरेक्ट कट सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। हमसे क्या मांगा था, यहाँ मांगा था इससे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी खत्म हुआ।